तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, काफ़ी डरावना सा है, बहुत ही नैरो है। ओह माय गुडनेस। यहाँ दादी और पोती खेलने आया करते थे और खेलते खेलते उनकी यहाँ मृत्यु हो गई और बाद में उन्हीं की आत्मा यहाँ पर भटकती है। सामने मरे हुए जानवर हैं। यहाँ किसी ज़माने में एक दादी और पोती खेलने आया करते थे, आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई और उनको यहीं दफनाया गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बैकपैकर गाय में। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपको एक अजीबोगरीब जगह लेकर आया हूँ। मैं इसको अजीबोगरीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास इसका कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो यहाँ बोर्ड लगा रखा है उसमें भी उन्होंने शायद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सो गाइस, इस जगह को लोग दादी पोती के मकबरे के नाम से जानते हैं। तो आइए साथ मिलकर इस मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं और इसके अनसुलझे कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, ये इसका एंट्री गेट है। जब हम इस गेट के अंदर जाते हैं तो हमको सामने देखने को मिलता है दो मकबरा। तो पहले इन दोनों मकबरों के बारे में जानने से पहले हम पहले पढ़ते हैं जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर खुद एक शायद वर्ड का इस्तेमाल किया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो इसके इतिहास के बारे में इतना उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दादी पोती शब्द का प्रयोग आसपास निर्मित दो मकबरों के लिए किया गया है। इसका यह नाम शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसमें से एक मकबरा दूसरे से छोटा है, लेकिन यह ज्ञात नहीं कि यहाँ किसे दफनाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है इन दोनों मकबरों के बारे में। सो गाइस, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बोर्ड को पढ़ने के बाद जैसे हमें पता चला कि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यहाँ पर किसको दफनाया गया था, तो हम लोकल कहानियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इन मकबरों को लेकर जो सबसे पहले कहानी सामने आती है वो ये बताती है कि यहाँ किसी ज़माने में एक दादी और पोती खेलने आया करते थे, आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई और उनको यहीं दफनाया गया। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये एक लोकल कहानी है, पर उससे ये समझ में आता है कि शायद उनको यहाँ पर दफनाया गया हो। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मकबरा छोटा है और दूसरा मकबरा बड़ा है, पर इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये वाकई इसी कहानी के बेस पर आगे चल के इन मकबरों को बनाया गया था। सो गाइस, जो दूसरी कहानी सामने आती है वो ये बताती है कि यहाँ दादी और पोती खेलने आया करते थे और खेलते खेलते उनकी यहाँ मृत्यु हो गई और बाद में उन्हीं की आत्मा यहाँ पर भटकती है। और इसी कहानी को आगे ले जाते हुए इसका नाम दादी और पोती का मकबरा रखा गया। हालांकि कहानियाँ जो भी हों, पर हकीकत यह है कि दिल्ली में और मकबरों की तरह ये दो मकबरे भी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, यहाँ पर हार्डली कोई विजिटर है। जो भी लोग यहाँ दिख रहे हैं वो यहाँ पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे वो हम करेंगे दादी के मकबरे को। ये काफ़ी बड़ा है, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों की तुलना में दादी का मकबरा बड़ा है और पोती का मकबरा छोटा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले दादी के मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, दादी का मकबरा काफ़ी बड़ा है और ये इसके बड़ा सा गेट है, और अगर आप गेट के दोनों तरफ देखेंगे तो खिड़कियाँ बनी हुई हैं। इस मकबरे की कुछ और भी रोचक तथ्य हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हम अंदर चलते हैं। ये इसकी गेट है। गेट के दोनों तरफ ये बड़े बड़े पिलर्स हैं। एक पिलर इस तरफ है राइट हैंड साइड पे, और दूसरा पिलर और ये दूसरा पिलर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। और दोनों ही पिलर के बगल में छोटे छोटे दरवाजे और खिड़कियां बनी हुई हैं। हालांकि इन खिड़कियों को अब बंद कर दिया गया है। तो ये इसका एंट्रेंस है और हम अभी इसके अंदर चलते हैं। सो गाइस, दादी का मकबरा अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। और जो सबसे बड़ी रोचक बात है, जनरली मकबरे में ओनली वन एंट्रेंस होती है। अगर आप इसमें देखेंगे, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग आए, ये दूसरी एंट्रेंस है और ये तीसरी एंट्रेंस है।
जबकि मकबरे में ओनली 1 एंट्रेंस होनी चाहिए। सो ये एक रोचक बात है इसको लेकर। और ये इसका गुंबद है। गुंबद के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो कुछ आयतें लिखी हुई हैं और यहाँ पर भी कुछ अरेबियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर कब्रों की बात करें तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 कब्रें हैं। तो अगर इन कब्रों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये किसी परिवार का कब्रगाह है। अगर आप गुंबद के बीचों बीच देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आयतें लिखी हुई हैं। ये गुंबद के बीच का पोर्शन है। सो फ्रेंड्स, इन मकबरों को लेकर एक कहानी और सामने आती है। इसके हिसाब से ये जो दादी का मकबरा है ये एक बड़ी रसूखदार फैमिली का मकबरा है और जो सामने पोती का मकबरा है वो उसके सेविका यानी सर्वेंट का मकबरा है। सो फ्रेंड्स, इन मकबरों को लेकर अलग अलग दौर पर अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आगे इन मकबरों से जुड़ी मैं कुछ और कहानियाँ आपको सुनाने वाला हूँ। कुछ रोचक हैं, कुछ डरावनी हैं, तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक रास्ता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक रास्ता है और इसी के दूसरी तरफ भी ऊपर जाने का एक रास्ता है। फिलहाल ये गेट बंद है और यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऊपर एक रोशनदान है, काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है वहाँ से। तो गाइस, फ़िलहाल तो गार्ड नहीं है यहाँ पर और कोई दिख नहीं रहा। और ये लॉक जो है उसको खोला जा सकता है। तो मैं एक बार उसे खोलने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ अगर ऊपर जाके हमको क्या देखने को मिलता है। ओके, ये खुल गया। ऊपर चलते हैं। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है। काफ़ी डरावना सा है, बहुत ही नैरो है। ओ माय गुडनेस। हालांकि सामने लाइट है तो डर इतना कम लग रहा है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो मकड़ी के जाले लगे हैं। यहाँ अब तक काफ़ी समय से कोई आया नहीं होगा। ये देखिए, ओ माय गुडनेस, ये ऊपर जाने का रास्ता है। ओके, तो ये यहाँ इधर की तरफ मूर्ति है। ओह, ये देखिए सामने मरे हुए जानवर हैं। कोई गिलेरी मरी हुई पड़ी है। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही कंजस्टेड और नैरो रास्ता है और ये ऊपर जाता है, यहाँ से घूमता है और ये हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये ऊपर है, मैं एकदम ऊपर नहीं जाऊँगा ताकि गार्ड को मैं ना दिखूँ। तो ये कुछ ऐसा है ऊपर से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर से गुंबद ऐसा है। ये ऊपर हम आ गए हैं और अगर सामने की तरफ देखेंगे तो हमको पोती का मकबरा दिखेगा। मैं आगे नहीं जाऊंगा, इसको बस मैं यहीं से दिखाता हूँ। अगर गार्ड ने देख लिया तो वो मुझे यहाँ से भगा सकता है। तो ये गाइस, ये कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है और ये आसपास का नज़ारा है। ये हौज खास विलेज सामने है, आगे मार्केट एरिया है और पीछे की तरफ मेन रोड है। तो अब हम नीचे चलते हैं, इससे पहले कि गार्ड देखे और हमको यहाँ से बाहर निकाल दे। ओके, तो गाइस, अब मैं दादी के मकबरे से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और हम एक्सप्लोर करते हैं पोती के मकबरे को। गाइस, हम पोती के मकबरे के अंदर आ चुके हैं और ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर पूरे सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर अभी रेनोवेशन का काम, मरम्मत का काम चल रहा है, जिसका सारा मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। चारों तरफ उधर ही का चारों तरफ वही कंस्ट्रक्शन के मटेरियल सामान पड़े हुए हैं।
तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करेंगे तो दादी का मकबरा काफ़ी बड़ा था, आलीशान था। उसमें जो कारीगरी की गई थी वो काफ़ी उच्च स्तर की थी। और वहीं अगर आप इस पोती के मकबरे को देखेंगे तो इस मकबरे में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, कोई ख़ास नक्काशी नहीं की गई है और बहुत ही सादा सा और छोटा है। सो गाइस, अगर यहाँ पर हम कब्रों की बात करें तो यहाँ पर एक कब्र, दूसरी कब्र, तीसरी कब्र और चौथी कब्र, यहाँ टोटल 4 कब्रें हैं। और एक सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा है, इधर प्लेटफॉर्म नहीं है। और यहाँ पर ये बाकी के 2 छोटे छोटे कब्र दिखती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी किसी फैमिली का ही कब्र होगा, एक कंप्लीट फैमिली का। जैसा कि हमने दादी के मकबरे में देखा था, यहाँ पर भी ऊपर जाने की 2 सीढ़ियाँ हैं, एक इधर है और एक इधर है, और दोनों ही सीढ़ियों में कोई दरवाज़ा नहीं है। तो हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं, यहाँ कुछ सामान रखे हुए हैं। ओके, इस वाले में नहीं, इसमें चलते हैं। अरे यार, यहाँ तो पूरे जानवर मरे हुए हैं, लगता है किसी बिल्ली ने किसी कबूतर को खाया है। काफ़ी पतला रास्ता है, बड़ा ही अजीब सा है। माय गुडनेस, ये तो उससे भी ज़्यादा डरावना है। दादी का मकबरा में थोड़ा सा ये बड़ा था ये पैसेज, यहाँ का पैसेज और भी पतला है, और जितना ऊपर जा रहा है पतला होते जा रहा है। काफ़ी हॉन्टेड सा लग रहा है, काफ़ी डरावना है। तो हम अब ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर आते हुए हम यहाँ पर पोती के मकबरे के ऊपर आ गए हैं। तो ये कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा है। ये सामने दादी का मकबरा है और अभी हम पोती के मकबरे के ऊपर हैं। तो ये पोती के मकबरे का गुंबज है। यहाँ से कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो मैं नीचे चलता हूँ और फिर नीचे से आपको दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, अगर आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ जानवर यानी पंछियों के अवशेष हैं, पंख हैं। पक्का यहाँ किसी जानवर ने कुछ खाया है, जानवर। ओके, तो गाइस, अब हम पोती के मकबरे से बाहर की तरफ निकलते हैं और इसको बाहर से आपको दिखाता हूँ ये दोनों मकबरा कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी प्रमाणित करता है। पोती का मकबरा तुगलक कालीन है, वहीं दादी का मकबरा लोधी कालीन है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों ही अलग अलग समय में बने हैं। बहरहाल जो भी हो, जो भी कहानियाँ हों, जो भी मिथ्स हों, जितनी भी अफवाहें हों, पर ये साफ बात है, ये 2 आलीशान मकबरे दिल्ली के हार्ट सिटी हौज खास पे गुमनामी का ज़िंदगी जी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस चैनल पर बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।